सोनू भाई जैसा हो, सोनू भाई जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनू भाई जैसा हो, सोनू भाई जैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद। 25 नवंबर को जिला फतेहाबाद में होने वाले पंचायती चुनावों को लेकर गांव नथवान व डिग्गी ढाणी से सरपंच पद के लिए पढ़े लिखे व शिक्षित योग्य उम्मीदवार सोनू कंबोज मैदान में उतरे हैं और लोगों का भरपूर उन्हें समर्थन है। गांव में अनेकों समस्याओं का अंबार है। सोनू का कहना है कि वह एक एक करके जल्द ही इनका समाधान भी करवाएंगे। मिलते हैं सरपंच पद के प्रत्याशी सोनू कंबोज से। हाँ जी, आपका धन्यवाद। हाँ, ये बताएं, सरपंच पद के लिए आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, मन में क्या टारगेट किया विकास कार्य को लेकर, खास करके किस तरह की प्लानिंग है, क्या मैप तैयार किया है? हाँ जी, सबसे पहले मैं मेरे गांव वासियों का, मेरी माताओं बहनों का, सभी का धन्यवाद करता हूँ जो आज यहाँ पहुँचे हैं, मेरे लिए समय निकाला है। सबसे पहले मेरे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या वो है शमशान घाट की। जीतने के बाद मेरा पहला टारगेट यही है कि हम हमारे गांव से दूर किसी और गांव में जाते हैं तो पहला टारगेट मेरा रहेगा भी शमशान घाट की समस्या पूरी हो। उसके बाद एक बड़ी समस्या है गंदे पानी की, जो गंदे पानी की कोई निकासी नहीं है। क्या प्लानिंग तैयार किया इसको लेकर आपने? गंदे पानी की निकासी के लिए एक तो पहले खालियां भी नहीं है सही ढंग से, उसके लिए हम सीवरेज बनवाएंगे और पाइपलाइन बिछवा के गंदे पानी की निकासी बढ़िया ढंग से करवाई जाएगी। नशे का प्रचलन काफी है, इसको लेकर क्या आगे की प्लानिंग तैयार की है ताकि गांव से नशा खत्म हो? मेरे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है नशे की, और इसके लिए मेरी यही कोशिश रहेगी भी गांव से नशा दूर किया जाए। और एक मेरी माताएं बहनें जो कूड़ा और गोबर उठा के गांव से बाहर जाती हैं या सड़कों पर फेंकती हैं, सबसे पहला टारगेट मेरा ये भी है कि ये कूड़े के लिए गाड़ी सीधी गांव में आएगी और किसी माता बहन को ये कूड़ा उठा के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जो नशे की बात है उसको लेकर युवा पीढ़ी को नशों से बचाने के लिए क्या खेलों का आयोजन करेंगे? हाँ जी, कोई ऐसी प्लानिंग है? युवा पीढ़ी को नशा से बचाने के लिए सबसे पहले खेलों का आयोजन किया जाएगा। मेरे गांव में पंचायती जमीन होने के बावजूद कोई ग्राउंड नहीं है और उनके लिए ग्राउंड की विशेष सुविधा दी जाएगी। छोटा सा बच्चा है, नेशनल में वो सिल्वर मेडल भी ले चुका है, तो आगे उसको आगे ले जाने के लिए क्या सपना सोचा? हाँ जी, जो मेरे गांव का छोटा सा बच्चा साहिबदिल कंबोज जो नेशनल लेवल पे सिल्वर मेडल ले चुका है, मेरी सोच है उसको आगे लेके जाऊं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक उसको लेके जाऊं। सबसे बड़ी बात है खेलों की, जहाँ तक बात आती है, कोई पंचायती जमीन है, ऐसा भी कोई आपके दिमाग में है कि गाँव में स्टेडियम बने? हाँ जी, मेरे पास पंचायती ज़मीन है गांव की। मेरी इच्छा यही रहेगी कि जो मेरे गांव के नौजवान युवा हैं उनके लिए पहला टारगेट है स्टेडियम का, उनको स्टेडियम भी दूंगा ताकि खेलों में, हाँ, ताकि खेलों में बढ़िया तरीके से आगे आएँ और आगे प्रदर्शन करें। इसके अलावा कई समस्याएं तो और भी है गाँव में, आंगनवाड़ी की काफ़ी कमी दिख रही है। हाँ जी, इसको लेकर क्या प्लानिंग है आपकी? तो मेरे गाँव में एक बड़ी समस्या है आंगनवाड़ी की, उसके लिए भी है जो मेरी कोशिश रहेगी कि गांव को बड़ी आंगनवाड़ी दी जाए और पंचायती ज़मीनें में एक छोटा सा मैरिज पैलेस बनाया जाए। मेरे गांव की गरीब जनता है जो कहीं पैलेस करती है या कोई टेंट के लिए 20-25 हज़ार लगाना पड़ता है। मेरी इच्छा यही रहेगी कि गांव को गांव के अंदर ही सुविधा दी जाएगी। शिक्षित हो हर बच्चा, इसको लेकर क्या प्लानिंग बनाई है आपने? क्योंकि आजकल शिक्षा की बहुत बड़ी कमी देखने को मिल रही है ग्रामीण स्तर पर काफ़ी। सबसे पहले तो गांव में एक स्कूल है जो 5वीं तक है, मेरा टारगेट रहेगा कि इसको आगे बढ़ाया जाए और नौजवान जो छोटे बच्चे हैं शिक्षा के लायक है उनको मैं आगे लेके आऊँगी। तो लोगों का समर्थन किस तरह आपको? लोगों का समर्थन आपको दिख ही रहा है जी, गांव मेरे साथ है, गांव का ही सहयोग है, सभी का सहयोग के साथ ही चलेंगे। युवा पढ़े लिखे चेहरे हो आप, हाँ जी, मैदान में सरपंची के लिए चुनाव लड़ने की मन में क्या आई, क्या सपना था आपका? बस मेरा सपना था ये गांव को बढ़िया तरीके से सुंदर बनाना और गांव का विकास करवाना। जी, युवा चेहरे हैं, क्या उम्मीद है आपको इससे? बहुत चंगी उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद है, किस तरह के विकास करवाएगा? सब विकास कराएगा ਜਿਹੜੇ भी अपने ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ। कमी की है? ਕਮੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। विकास क्यों नहीं होया ਹੁਣ तक? ਬਾਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
ਹੁਣ उम्मीद है जितने तो वाले विकास कार्य पूरे करवाओ। हाँ जी, फुल उम्मीद है सर। क्या नाम क्या आपका? रामचंद जी, एक्स सरपंच गांव बुर्ज से जी। हाँ, ये बताएं जो आपके गांव में या नथवान डिग्री में सरपंच पद के लिए काफी चर्चित है सोनू कंबोज, जी पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं, हाँ जी। सरपंच पद की दौड़ में आए हैं, नामांकन आज दाखिल कर रहे हैं, क्या उम्मीदें क्या इनसे? इनसे उम्मीदें सर यही है पूरे गांव वासियों को कि ये गांव में बहुत बढ़िया प्रेम प्यार से भाईचारे का माहौल बनाएंगे और शिक्षा के लिए बच्चों का पूरा वो ध्यान रखेंगे। पानी की सुविधा है, जैसे कोई पानी निकासी का दिक्कत है गांव में, उसका प्रबंध करवाएंगे। कोई नशे के प्रति है तो उसमें भी ये अपना लोगों को जागरूक करेंगे, नशा छुड़वाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे और गांव का विकास भी करेंगे जी। जीत पक्की? पक्की जी, गांव वासियों के साथ जीत पक्की सुनिश्चित है। पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं और सबके काम आने वाले हैं जी। आप एक सरपंच रह चुके हो जी। 5 साल, हाँ जी। दिक्कतें बहुत आती हैं, क्या उन दिक्कतों को दूर करेंगे? ये गांव वासियों की भी दिक्कतें बहुत हैं, गांव वासियों का सहयोग मिलेगा पूरा जी इनको और रल मिल के हल होगा जी सारा। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਰੂਗਾ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੱਤੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਵਾਂ ਜੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਤੇ ਕੰਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਓ ਅੱਗੇ। हाँ, ये बताएं, ये सोनू कंबोज आपके गांव से आज नॉमिनेशन फार्म भरने जा रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें आपको इससे? ये नौजवान पढ़े लिखे हैं, हमें यही है कि गांव का बहुत बहुत सुधार करें तो और एक एक वोट डालकर आप इसको जिताने की संजोग न करें। जीत पक्की? हाँ जी, जीत पक्की है। पक्की उम्मीद? हाँ जी, उम्मीद बहुत अच्छी है। युवा चेहरा है, गांव में सरपंच पद को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको इससे? हमें इससे बहुत उम्मीदें हैं। जो भी एक ईमानदार और साफ सभी के आदमी है और हमारा पूरा संयोग है सभी प्रकार के। जैसे स्कूल के लिए इन्होंने पहले ही बोला है कि हम स्कूल को अपग्रेड करवाएंगे और जो बच्चियां हैं उनके लिए स्कूल वैन का बंदोबस्त करवाएंगे। अभी जैसे नशे के लिए है, नशे पर इनका पहले फोकस रहा है कि नशा ये पहले भी काम कर रहे हैं नशे को दूर करने के लिए। और इनका जो अनुभव है, जिस तरह हम अपने भाईचारे के नाते से देखते हैं, सभी बरादरियों के साथ इनका संयोग है और सभी बरादरी ने इकट्ठा होकर इनको खड़ा किया है कि एक युवा है और युवा की सोच के हिसाब से बदलाव लाना चाहते हैं। यानी कि जीत पक्की? जीत पक्की है और ये 100 की 100 जीत पक्की है और हर प्रकार से ये हर एंगल से सरपंच पद के जितने भी अनुभवी हैं उसके लिए लायक है और हमारे पूरे गांव की इच्छा है कि इसे ही सरपंच चुना जाए। सोनू कंबोज जी, जो आपके गांव से सरपंच पद के लिए आज नामिनेशन फार्म दाखिल करने जा रहे हैं, जी जी, उनका सबसे पहला काम, उनका कहना है कि नशे को दूर करना। बहुत अच्छी बात है जी। क्या मानना है इसको लेकर आपका? बहुत अच्छी सोच है, युवा सरपंच है हमारे और मैं तो भाई सरपंच को यही पहले भी कहा अब भी कह रहा हूँ। यानी कि आपने डिक्लेयर कर दिया सरपंच? सरपंच तो डिक्लेयर ही है जी, गाँव की गाँव में रह जाए और क्या चाहिए। गांव की अगर गांव में रह जाती है। मेरे गांव के मुद्दे हैं जी 2-3। क्या मेन मुद्दा तो मेरा गांव अलग पंचायत का, मैं 5-4 साल से संघर्ष कर रहा हूं, सरकार तक पहुंच रही है बात भी हमारा खुद का सरपंच हो तो हम अपना गांव अलग करवा लेंगे। शमशान भूमि, गंदा पानी की निकासी के लिए रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, उसका कोई सिस्टम नहीं है। भी हम तो युवा सरपंच को कह रहे हैं भी अगर अच्छे निर्णय लेके चलोगे तो अच्छी वोटों से जीत होगी। पक्की उम्मीद है इससे आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा जीत पक्की, बहुत उम्मीदें हैं। अब आगे भाई साहब क्या करते हैं आने वाले समय में, हम तो तन मन धन से साथ हैं। जो सोनू कंबोज आपके गांव में सरपंच पद के लिए आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं इससे आपको? सभी तरह की उम्मीदें हैं। भतीजे हमारे बच्चे हैं तो पढ़े लिखे हैं, जो आने वाला टाइम है पढ़े लिखे लोग जो जुझारू है, संघर्षशील है बच्चा होना चाहिए। तो राजनीति में भी संघर्षशील और मेहनती ईमानदार बच्चे की ज़रूरत है, तो हमें इन पे पूरा भरोसा है, भरोसे के लायक हैं। तो भरोसा किया है हमने इस पे, इसीलिए इसको हमने सरपंची का कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित किया है। तन मन धन से सभी थे इसके साथ जुड़ेंगे तो इसका सहयोग देंगे। ये कहना, हालांकि इससे हमारी बातचीत हुई,
दुकान अच्छी चला रहे हैं, उसके बावजूद भी ये सरपंच बनना चाहते हैं। इनका कहना है कि उनके दिमाग में गांव का विकास पूर्ण रूप से करवाना। ग्राम पंचायत में मेन तो कोई भी है सरपंच बनता है, मेन सेवा का जज्बा भी होता है, उसमें इंसानियत का पहला फर्ज तो इंसानियत सेवा का है। तो इंसानियत सेवा पे तो अंदर से ही एक आदमी की उमंग उठती है, अभी मैं सेवा करना चाहता हूँ, और किसी के पास कोई किसी कमी नहीं होती। तो सेवा का जज्बा है, मैं इनके जज्बे को सलूट करते हैं हम सारे निवासी। तो आए बार सरपंची हमारे से काफ़ी दूर है, आपको ही पता है 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी सरपंची जहाँ का पहले अपने घर का विकास करता है हर आदमी, इसी तरह हम तो चाहते हैं हमारे डिग्गी ढाणी नथवान सारे का विकास करेंगे, विकासशील बनेंगे। तो इनका यही प्रयत्न रहेगा कि गाँव में नशे की समस्या है, मेन हमारे शमशान घाट की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके साथ जो समस्या होती है पानी की निकासी की है, जो समस्या होती है जिसके घर में होती है वही समस्या को जानता है, दूसरा तो दर्द नहीं जानता, ना ही समस्या को जानता है। अब एक बात सबसे बड़ी बात ये है कि उम्मीदें बहुत हैं लोगों को इस पे, सैकड़ों लोग इनके साथ आज मौजूद हैं। हाँ। तो जीत पक्की? जीत पक्की है। जीत सुनिश्चित के लिए एक टारगेट होता है, जैसे अर्जुन का निशाना मछली पर नहीं उसकी आंख पर था, इसका भी निशाना जहां है हम इसके साथ हैं। आगे निशाना लगाना इसने है, हम तो इसका साथ देंगे तन और मन और धन से, और हम परमात्मा की दुआ करते हैं ये कामयाब होकर गांव का सरपंच बने और विकास कराएं। मैदान में उतरे हैं, लोगों का आज समर्थन काफी देखने को मिल रहा है, सैकड़ों लोग इनके समर्थन में जी। तो युवा चेहरा जो सामने है, क्या कहना है इसको लेकर? देखो जी, हमारे को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे में से एक युवा नौजवान जो मतलब हमारे गांव के विकास के लिए आ गया, सबसे बड़ी खुशी हमारे को इस बात की है। बाकी हमारे गांव में समस्याएं काफ़ी हैं, तो उन समस्याओं के निदान के लिए हमने भाई सोनू से बात करी थी भी, जो अपनी समस्याएं जैसे कि हमारे शमशान घाट की हैं, गांव में LED लाइटें कोई समस्याएं हैं, और भी मतलब छोटी मोटी बहुत सी समस्याएं हैं हमारे गांव में। हमने इससे बात करी थी और ये खुद भी मतलब इस बात को मतलब जानते हैं, क्योंकि युवा हैं भी, हाँ वाकई इन समस्याओं से निजात पाना चाहिए। 70 साल हो गए हैं, करीब 70 साल के 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, लेकिन हमारा गाँव आज भी 1947 की सदी में जी रहा है जी। तो अब जीत पक्की है, विकास होगा? बिल्कुल विकास होगा, पूरी उम्मीदें इससे? 200% उम्मीदें हैं जी। ये थे गांव नथवान के बशिंदे जो कि सोनू कंबोज के समर्थन में उतरे हैं, और उनका कहना है कि 100% इनकी जीत पक्की है और आने वाले दिनों में गांव में विकास की गंगा दौड़ेगी। अशोक ग्रोवर, रतिया, दस्तक।